तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इतनी आसानी से विष्णुगुप्त नहीं मरेगा। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मन चाहे तो सेवा करना, पर दास नहीं बनना इंद्रदत्त, क्योंकि दास की अपनी कोई गरिमा नहीं होती है। स्वयं को संभालो कल्याणी। कैसे संभालूं स्वयं को आचार्य? एक और अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए एक पराजित सम्राट ने अपनी पुत्री का हाथ छोड़ दिया, और दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार को दृष्टि में रख दूसरे शासक ने उसका हाथ थाम लिया। प्रत्येक घर की तलाशी क्यों नहीं करवा लेते तक्षशिलाधीश? असंभव है। मैंने पहले ही कहा था उस ब्राह्मण को बंदी बना लो। उसे बंदी तो अब भी नहीं बनाया जा सकता क्लाइटकस। उसे केवल समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। क्या वो मान जाएगा? अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आपने कोई योजना बनाई है आचार्य? हमें अपने भारतीय योद्धाओं को विचार करने के लिए विवश करना है, उन्हें रणभूमि से जीवित लौटने देना है, और हमारे साथ साथ हमारे भारतीय योद्धाओं तक हमारा संदेश हमारे क्रांतिकारी पहुंचाएंगे। जैसे जैसे फिलिपस तक्षशिला की ओर बढ़ेगा, कैकेय के विभिन्न जनपदों से स्वतंत्रता संग्राम का स्वर उठेगा। हमें सफल होना ही है। उध्वस्त कर दो उन सभी नगरों व ग्रामों को जो विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं। जो भी नागरिक विद्रोहियों की सहायता करे उसे मौत के घाट उतार दो। तक्षशिलाधीश जन सामान्य हमारा शत्रु नहीं है। वे विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं, वे हमारे शत्रु नहीं हैं। उनके घरों से हमारे सैनिकों पर आक्रमण हुआ, तब भी वे हमारे शत्रु नहीं हुए। यह भी तो संभव है कि जन सामान्य विद्रोहियों से डरते हो, इसलिए उन्हें शरण दे रहे हो। यह भी तो संभव है कि उन्हें शरण देने के लिए विवश किया गया होगा। मंत्रीवर, पर यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो मैं क्षत्रप फिलिपस को क्या उत्तर दूंगा? विद्रोहियों द्वारा यवन सैनिकों को लक्ष्य बनाना व तक्षशिला की मौल सेना को जीवित लौटने देना, इससे स्पष्ट है कि विद्रोही भेद की नीति अपना रहे हैं। वे हमारे व यवन शासकों के बीच दुर्भावना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम अभी भी उदारता की नीति अपना रहे हैं। तक्षशिलाधीश, क्यों नहीं आप सेनापति को अपनी विशाल सेना के साथ कूच करने का आदेश दे देते? क्या सामर्थ्य होगा इन विद्रोहियों का?
क्या संख्या होगी इन विद्रोहियों की? अब शायद यही मार्ग शेष है। और जो भी नागरिक विद्रोहियों का साथ दें उसे भी राजद्रोह का दंड दिया जाए। सेनापति, यह न भूलें कि गांधार के नागरिकों की तक्षशिलाधीश में अविचल आस्था है। यदि निष्कारण निर्दोषों की हत्या हुई तो उससे उस आस्था को ठेस पहुंच सकती है। तो क्या विद्रोहियों का साथ देने वाले निर्दोष हैं? स्थितियां ही कुछ विचित्र हैं तक्षशिलाधीश। गांधार के प्रति उनकी आस्था और यवनों के प्रति शत्रुता तो अलग बातें हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि प्रचार यदि इसी प्रकार चलता रहा तो विद्रोहियों को जन जन का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। हो सकता है। हो सकता है नहीं, उन्हें जन जन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। सामान्य जन के समर्थन व सहयोग के बिना विद्रोहियों के लिए संभव नहीं है कि वो यवनों को चुनौती दे सके। तो मंत्रीवर सुषेण उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंत्रीवर तक्षशिला के हित में सोच रहे हैं। पर मंत्रीवर यह न भूलें कि यह विद्रोह तक्षशिलाधीश के विरुद्ध नहीं है। कल यही विद्रोह तक्षशिलाधीश के विरुद्ध भी हो सकता है यदि हमने जनमानस की भावना को दुखाया। विद्रोही व जन सामान्य आज भी तक्षशिला के भक्त हैं, वरना तक्षशिला की मौल सेना जीवित क्यों लौटती? उनकी भेद की दृष्टि में उनकी तक्षशिला शासन के प्रति भक्ति को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हम विद्रोहियों को खुला छोड़ दें? ऐसा मैंने कब कहा? तो मार्ग क्या है? इस भेद को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, यवन स्वयं अपनी समस्या का समाधान ढूंढे। अनुज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्षमा करें तक्षशिलाधीश, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, पर उपस्थित मंत्रीगण ये न भूले, यदि गांधार में सत्ता यवनों की है तो गांधार की सुरक्षा का दायित्व भी उनका है। यदि यवनों की रक्षा के लिए एक भारतीय सैनिक बलिदान देता है तो सत्ता यवनों की कैसे हो सकती है? अनुज, क्षत्र फिलिपस को ही इस समस्या से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करना एकमेव मार्ग है। अनुज, तुम्हारी वाणी में विद्रोहियों सा ही स्वर सुनाई पड़ रहा है। यदि ऐसा है तो मुझे भी मृत्युदंड दिया जाए। अनुज, क्या यह हमारे उत्तरदायित्व से भागना नहीं होगा? क्षमा करें तक्षशिलाधीश, पर उपस्थित मंत्रीगण में कोई स्पष्ट करने का कष्ट करेगा कि उसका एक यवन और उसका एक भारतीय से क्या संबंध है। अपने किन हितों की रक्षा के लिए आप यवन और यवन शासकों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या वो अपने को इस भूमि का अंश मानते हैं? यदि यवनों का इस भूमि से सिर्फ आक्रांता और पदाक्रांत का संबंध है तो मेरा यवनों से क्या संबंध है? चुप रहो अनुज, कोई सुन लेगा। परवाह नहीं है मुझे इसकी, मैं सत्य ही कह रहा हूं। जाते जाते इतना कह जाता हूं, जिसकी जहां जड़ें हैं वही उसकी धरती है। यवनों की जड़ें यहां नहीं हैं। विश्वास ना हो तो यवनों से पूछना कि वो किस भूमि के संतान हैं। यदि वो कहें कि वो भारत के संतान है तो मैं स्वीकार करूंगा कि मेरी वाणी में ही विद्रोहियों का स्वर है। अनुज, क्षत्रप फिलिपस को तक्षशिला पहुंचने की सूचना भेज दो, और दोबारा तुमने अपने इन्हीं विचारों को प्रकट किया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। यह मत भूलो कि यवन हमारे मित्र हैं। सुव्यवस्था व स्वराज्य स्थापित करने में हमें उनकी मदद करनी है, और क्षत्रप के आने तक किसी भी प्रकार विद्रोह को रोको। प्रणाम क्षत्रप। प्रणाम कैकेराज, बैठिए। आपने बुलाया था क्षत्रप? हाँ कैकेराज, हमारे मित्र तक्षशिलाधीश का संदेश आया है कि विद्रोहियों ने गांधार में उत्पात मचा रखा है। तक्षशिलाधीश उन पर नियंत्रण पाने के लिए मेरी सहायता चाहते हैं। मुझे तक्षशिला जाना होगा। क्या मुझे भी आपके साथ जाना होगा? क्षत्रप फिलिपस विद्रोह का अकेले हाथों दमन करने में समर्थ है कैकेराज। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके राज्य में शांति देखना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कैकेराज कि आप यवनों के प्रति अपनी मित्रता का निर्वाह करेंगे। आपको अविश्वास क्यों है क्षत्रप फिलिपस? स्मरण कराते रहने से स्मृति दृढ़ होती है कैकेराज। अब आप देख ही रहे हैं कि कुछ मूर्ख तलवार के जोर पर यवन सत्ता को चुनौती देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें यवनों की विश्व विजय वाहिनी के सामर्थ्य का स्मरण कराना होगा। संभव है तक्षशिला की ओर प्रस्थान करने के पश्चात आपके राज्य में भी स्वतंत्रता का स्वर उठे। क्षत्रप फिलिपस, मैं जानता हूं कि आप हमारे मित्र हैं और उस स्वर को शांत करने में समर्थ भी हैं,
पर कुछ सिरफिरे वितस्ता पार कर तक्षशिला की ओर बढ़ रही यवन सेना पर आक्रमण करने की मूर्खता कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहें क्षत्रप। के राज के जीवित रहते कोई विद्रोही वितस्ता पार नहीं कर सकता। मैं तो जानता हूं कि आपकी इच्छा व यवन सेना की तट रक्षक टुकड़ी के कवच को भेदे बिना वितस्ता पार करना कठिन है, पर फिर भी स्मरण करा देना ठीक रहता है के राज, क्योंकि मेरे पश्चात यवन शासन के आप ही संरक्षक हैं। मैं अपने उत्तरदायित्व को जानता हूं। इसलिए आप यवन शासन के अधीन अन्य राज्यों पर भी दृष्टि रखेंगे, और यदि कोई विद्रोहियों का समर्थन करने का प्रयास करे तो उन्हें स्मरण करा दीजिएगा कि महान अलक्षेंद्र अभी भारत की सीमाओं से बहुत दूर नहीं गए होंगे और अपने यवन साथियों की पुकार पर वह दौड़े आएंगे। और इस बार अलक्षेंद्र आए तो दुष्टों एवं असभ्यों के साथ दासों सा ही व्यवहार करेंगे। आप हमारे विश्वस्त हैं कैकेयराज, इसलिए आपसे मैंने अपने मन की बात कह दी। अपने राज्य की रक्षा कीजिए कैकेयराज पोरस। अब आप जा सकते हैं। प्रणाम क्षत्रप। इस पर ध्यान रखना परिप्लस, और केके में खड़ी यवन सेना को हमेशा सतर्क रखना। सेनापति, फिलिपस की सेना गांधार में प्रवेश कर चुकी है और उसके गुप्तचर हमें ही ढूंढ रहे हैं। हमें इसी की प्रतीक्षा थी कीर्तिध्वज। परीक्षा की घड़ी निकट आ गई है चंद्रगुप्त। कीर्तिध्वज, तुम सावधानी पूर्वक फिलिपस की गतिविधियों पर दृष्टि रखो और अपने गुप्तचरों के माध्यम से हमें निरंतर सूचना देते रहो, पर सावधान रहना कीर्तिध्वज। जो आज्ञा सेनापति। चलो सेनापति, हमें अपने साथियों को सावधान करना है। हम भारत में मरने के लिए नहीं रुके सेनापति क्रिटोरस। इस अभियान में मैं एक भी यवन सैनिक को मरते नहीं देखना चाहता। क्या यह संभव है? असंभव कुछ भी नहीं है सेनापति क्रिटोरस। विद्रोहियों के विरुद्ध यवन सेना में सेवारत हम भारत के उन्हीं भ्रतक सैनिकों का उपयोग करेंगे जो आज तक यवन सेना की ओर से हमारा साथ देते आए हैं। पर क्या उन पर विश्वास किया जा सकेगा क्षत्रप? स्वर्ण व मूल्य के लिए उन्होंने आज तक अपने ही बंधुओं की तो हत्या की है, तो आज क्यों नहीं करेंगे? यवन सैनिक भी रहेंगे, यवन योद्धा बीच में और इर्द गिर्द भारत के भ्रतक योद्धा। यवन सैनिकों की रक्षा यही योद्धा तो करेंगे। तक्षशिलाधीश मूर्ख था जिसने यवन सैनिकों को आक्रमण के लिए आगे भेजा। यदि हमें यहां रहना है तो अपने योद्धाओं को जीवित रखना होगा। क्षत्रप, वृत्तिक सेना के नायक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भीतर ले आओ। प्रणाम क्षत्रप। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया था कि इस अभियान में तुम लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यवन शासन को तुम पर विश्वास है। आज तक तुम लोग अपने दल का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते आए हो और आज भी करोगे। मेरी तुमसे यही अपेक्षा है। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं का पुरस्कार व सम्मान भी मिलेगा, पर ध्यान रखना एक भी विद्रोही जीवित ना बचने पाए। मार्ग में यवन सत्ता के विरुद्ध जो भी सिर उठाए उस सिर को कुचल दिया जाए। विद्रोह का दमन कर तक्षशिला पहुंचने पर शब्द तुम्हारे होंगे, उन्हें पूर्ण करने का सामर्थ्य हमारा होगा। प्रणाम। क्या लिखा है? क्षत्रप फिलिपस स्वयं विद्रोहियों का दमन करते हुए तक्षशिला आएंगे।
देश के मूर्तवीर देश के तरुणवीर देश के मूर्तवीर देश के जाग 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 रे मातृभू पुकारती जाग 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 रे मातृभू पुकारती तरुणवीर देश के मूर्तवीर देश के शीश पर आज चढ़ के बोलता शक्ति के घमंड में देश मान तोलता पार्थ की समाधि को शंभु के निवास को देख आंख खोल तू और गला टटोलता अस्थि दे की रक्त तू वज्र दे की शक्ति तू कीर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती मातृभू पुकारती वीर देश के मूर्तवीर देश के देख क्या रहे हो विद्रोही को मौत के घाट उतार दो वीर देश के मूर्तवीर देश के आज नेत्र तीसरा देव का खुले तांडव के तान पर कांप व्योम भूले सर पे जोगी बाहु शीघ्र दस्त हो बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले जाग शंख फूंक रे शूर यौन चूक रे मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती मातृभू पुकारती तरुण वीर देश के मूर्तवीर देश के क्षिप्त क्यों शस्त्र हाथ में लिए करके तिरछी आज को देश लाज के लिए रण के साज के लिए समय आज आ गया तू खड़ा है मौन क्यों करो सिंह गर्जना शत्रु से है निबटना जय निनाद बोल रे है अजय भारती मातृभू पुकारती वीर देश के मूर्तवीर देश के तरुण वीर देश के मूर्तवीर देश के जाग 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 रे मातृभू पुकारती 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 मातृभू पुकारती आप भी गाइए ना देख क्या रहे हो अपनी तलवारें चलाओ क्या हो गया स्वर मध्यम क्यों हो गया तुम जानते हो कि तुम क्या गा रहे हो हाँ अपनी मातृभूमि की जय का गीत क्या उसका अर्थ समझते हो हाँ कि ये मातृभूमि मेरी है तुम्हारी है क्या ये भूमि तुम्हारी माता नहीं है क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो हत्या कर दो इन विद्रोहियों की हमें जाने का मार्ग दीजिए ना बेटा आगे मत बढ़ो जाओ अपने घर जाओ रुको नहीं ये बच्चे अबोध हैं ये निर्दोष हैं इनकी हत्या मत करो
पृथिवी पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्व कृत्वहि यो नो द्वेषत् पृथिवी पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्व कृत्वहि यो नो द्वेषत् पृथिवी पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्व कृत्वहि यो नो द्वेषत् पृथिवी पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्व कृत्वहि यो नो द्वेषत् पृथिवी पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्व कृत्वहि यो नो द्वेषत् पृथिवी पृतन्यादयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्व कृत्वहि